हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग योंग से होती है, जो देखती है कि लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। लिन योंग से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए थाईलैंड वापस चली जाए, क्योंकि लिन नहीं चाहता था कि लिली के मैटर में योंग भी पिसी जाए। इसी वजह से वो उसे सजेस्ट करता है कि कुछ टाइम के लिए वो थाईलैंड चली जाए, जबकि योंग का कहना था कि लिन को इस सिचुएशन में वो अकेले छोड़ करके नहीं जाएगी। बट लिन के आगे तो योंग की एक भी नहीं चलती है और उसे थाईलैंड जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में पैको को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिन आया हुआ था। मिन उसके लिए फ्लावर लेकर आया हुआ था। पैको रीज़न पूछते हैं, ये फ्लावर मेरे लिए, बट क्यों? तब मिन कहता है हमारी फ्रेंडशिप के लिए। डैड के आने पर मिन उनसे परमिशन लेता है। पैको मिन से कहती है, ये परमिशन किस लिए? तब मिन कहता है, शायद तुम भूल गई होगी, लेकिन मुझे तुम्हारी एक एक बातें याद है। तुम्हें याद होगा जब पास्ट में हम दोनों एक साथ घूमने के लिए गए थे, तब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें समुंदर का व्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था, तो अब प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। डैड से इसी वजह से तुम्हारे परमिशन लिया हूँ, क्या चले? आगे दिखाया जाता है पैको और लिन दोनों समुंदर का व्यू बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिल करके बहुत ज़्यादा फन करते हैं। पैको को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसे देख करके मिन काफ़ी खुश होता है। घर वापस जाते टाइम बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को वहीं पर कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है ताकि बारिश रुक जाए, बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी टाइम तक बारिश होती है, जिसकी वजह से पैको काफ़ी परेशान हो जाती है। पैको को ठंड लग रही थी, जिस पर लिन उसे टाइटली हग करता है। क्या इतना वार्म ठीक है? उस वक्त पैको को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। पैको मिन से कहती है, हमें घर जल्दी जाना चाहिए, और वैसे भी डैड मुझे लेकर के काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। जिस पर मिन कहता है, डैड से इसी वजह से तो मैं परमिशन लेकर आया हूँ, तो मेरी साथ हो। ये देख करके डैड काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रहे होंगे और उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही होगी तुम्हारी, तो तुम डरो मत। मिन बातों ही बातों में ये कह देता है कि वो पैको से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे भुला नहीं पाया है। साथ ही वो उससे शादी के लिए भी पूछ लेता है। मिन का इस तरह अचानक से शादी के लिए पूछना पैको को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो उसके लिए कुछ टाइम मांगती है। लिली के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, वो भी इस वजह से क्योंकि लिन उसके घर पर जो आया था और लिन उससे शादी करने के लिए तैयार जो हो गया था। उसका इस तरीके से शादी के लिए हाँ करना लिली के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। लिली लिन से कहती है कि वो बाहर उसके साथ घूमने जाना चाह रही है। लिन मना करके चला जाता है। लिली अपसेट होती उससे पहले डैड लिली से कहते हैं, तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, लिन ने शादी के लिए हाँ कर दिया है ना, शादी के बाद तो वो बस तुम्हारा ही तुम्हारा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो। लिन जब वापस घर आता है, उसके गार्ड्स को भी मालूम पड़ चुका था कि वो लिली के साथ शादी करने के लिए तैयार है। गार्ड्स को भी उस वक्त बुरा लग रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि लिन की शादी लिली से हुई, बल्कि वो तो चाहते थे कि लिन की शादी पैको से हुए। लिन के फोर्स करने की वजह से योंग थाईलैंड आ जाती है। मिनह्यूक और पू उसके साथ आए हुए थे। वो योंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, इस वजह से क्योंकि मिनह्यूक के लाइफ में उसने बहुत ज़्यादा सीन जो क्रिएट किया था, इसी वजह से। लेकिन अपोजिट में मिनह्यूक का ऐसा कुछ भी मानना नहीं था। मिनह्यूक और योंग की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। लिन लिली को टेरेस पर बुलाता है, ये बताने के लिए कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार तो ज़रूर हो गया है, लेकिन शादी करने के बाद भी लिली कभी उसे हासिल नहीं कर पाएगी, और ना ही उसके प्यार को, क्योंकि लिन ने हमेशा एक ही लड़के से प्यार किया है, और वो है पैको। वो पैको से प्यार करता था, है और रहेगा। मिन सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि अभी तक पैको ने उसे आंसर रिप्लाई नहीं किया था। मिनह्यूक और पूछ से मिलने के लिए आते हैं, तब वो देखते हैं कि मिन तो खोया खोया सा है। सडनली उसे सरप्राइज देते हैं। मिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मिन यहाँ पर मिनह्यूक और पू दोनों को बता देता है कि उसने पैको को शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि पैको का क्या आंसर होता है। उसने मुझसे कुछ टाइम लिया है। तब यहाँ पर मिनह्यूक कहता है, मिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत क्या है, पैको का क्या आंसर है ये तो हमें अभी मालूम पड़ जाएगा। जिस पर पू कहती है, नहीं मेरी तरफ तो ऐसा बिल्कुल भी देखना नहीं। मिनह्यूक कहता है, तुम ही पता लगा पाओगी। तब पू कहती है, मुझे एड्रेस नहीं मालूम है। मिन कहता है, मुझे मालूम है, तुम फिक्र मत करो। पैको को मालूम पड़ता है पू उससे मिलने के लिए आने वाली है। कुछ टाइम में पू भी वहाँ पर आ जाती है। पैको बहुत ही ज़्यादा खुश होती है वहाँ पर पू को देख करके। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर पू पैको से पूछती है, क्या बात है, तो तुमने क्या डिसाइड किया, तुम मिन के साथ शादी करने वाली हो, हाँ या ना? पैको कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तब पू पैको से कहती है, एक तुम हो जो डिसीजन लेने के लिए इतना ज़्यादा टाइम ले रही हो, और वहाँ पर लिन तो लिली से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। उन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। अगर लिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तो मेरा ख्याल है तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लिन लिली से शादी करने वाला है। इस न्यूज़ को सुनते ही पैको बुरी तरीके से टूट जाती है। वो रोती है। तब उसके डैड आते हैं। इस तरह पैको को रोता हुआ देख करके उन्हें बुरा लगता है। वो पैको से कहते हैं, तुम्हारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ
आई थिंक तुम्हें भूल जाना चाहिए। तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा। इसी वजह से मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट करो। और नेक्स्ट डे मिन की मॉम पैको के डैड के पास आ जाती है पैको का हाथ मांगने के लिए। डैड तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रेडी थे, बात थी तो सिर्फ और सिर्फ पैको की। तो इसी वजह से पैको पर छोड़ दिया जाता है डिसीजन कि वो शादी के लिए तैयार है, वो शादी करना चाहती है कि नहीं। पैको सोच में डूबी हुई थी। मिन उससे पूछता है, तब वहाँ पर पैको को मिन की जगह पर लिन दिखाई देता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर तो मिन बैठा हुआ है। मिन मिनह्यूक और पू को रेस्टोरेंट में बुलाता है और उन्हें गुड न्यूज़ देता है कि पैको शादी करने के लिए तैयार हो गई है, जिस पर पू और मिनह्यूक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो मिन को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि चलो थैंक गॉड, फाइनली तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलने वाला है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ सारे लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, तो वहीं पर योंग की एंट्री पर मिन काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो योंग पर भड़क जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या फिर से मेरा पीछा करने के लिए आई हो? जिस पर योंग कहती है, तुम इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो कि मैं तुम्हें हर वक्त फॉलो करते रहूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर थाईलैंड में आई थी घूमने के लिए और तुम मुझसे मिल जाओगे, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। योंग को जब मालूम पड़ता है कि मिन और पैको शादी करने वाले हैं, तब यहाँ पर योंग उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। पू उसके बीच में आ जाती है। पू यहाँ पर योंग को बहुत ज़्यादा सुनाती है कि वो यहाँ पर दोबारा आ करके मिन की लाइफ में और ज़्यादा सीन क्रिएट ना करे, अच्छा रहेगा वो वापस अपने सिटी हांगकांग चली जाए। जहाँ योंग के लिए पू के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत थी, तो वहीं पर मिनह्यूक का इसका अपोजिट था। मिनह्यूक अपनी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा था। मिनह्यूक योंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँ। जिस पर योंग कहती है, मुझे मेरे घर पर मत ड्रॉप करो, हाँ अगर तुम कुछ कर सकते हो तो फिर मुझे किसी भी कंडीशन में पैको से मिला दो। मिनह्यूक तो पहले मिन की वजह से मना कर देता है, लेकिन बाद में योंग के फोर्स करने की वजह से वो उसे पैको के घर पर लेकर आता है। पैको अपना घर चेंज कर चुकी थी, इसी वजह से मिनह्यूक उसे नहीं ढूंढ पाता है। योंग मिनह्यूक से कहती है, तुम कॉल करो अपने दोस्त के पास, मिनह्यूक के पास, उसको मालूम होगा कि इस वक्त पैको कहाँ पर होगी। अब योंग के फोर्स करने के बाद मिनह्यूक कॉल करता है और मिन से पैको का एड्रेस मांगता है, जिस पर मिन मना कर देता है, मैं तुम्हें एड्रेस दे देता, लेकिन तुम्हारी फ्रेंडशिप योंग के रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बस इसी वजह से मैं नहीं देना चाहता हूँ। हाँ लेकिन वो शॉपिंग करने के लिए कहाँ गई है, इसका एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर सकता हूँ। मिनह्यूक कहता है, चलेगा, वही दे दो एड्रेस। मिनह्यूक स्माइल करते हुए योंग से कहता है कि पैको से मिलने का रास्ता मिल गया है। इधर पैको को दिखाया जाता है जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए आई हुई थी और विन अपने ग्रूम ड्रेस को। मिन तो बस पैको को देखे जा रहा होता है क्योंकि पैको बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी अपने ब्राइडल वाली ड्रेस में। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मिनह्यूक की, जो कि योंग को अपने साथ लेकर आया हुआ था। वो पैको को प्रीटी बताता है। इस तरह योंग को थाईलैंड में देख करके पैको काफ़ी खुश हो जाती है। पैको उससे पूछती है कि वो कब थाईलैंड आई और अगर आई तो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। इस पर योंग कहती है, बस कुछ लोगों की मेहरबानी है जो तुम्हारा एड्रेस भी सेंड नहीं कर रहे थे, इसी वजह से। मिन नहीं चाहता था कि योंग पैको से मिले या उससे बात भी करे, इसी वजह से वो पैको को वहाँ से ले जाने के बारे में कहने लगता है। जिस पर योंग कहती है, मुझे कुछ टाइम के लिए पैको से अकेले में बात करनी है, क्या तुम डर रहे हो कि कहीं पैको शादी के लिए मना ना कर दे? फिक्र मत करो, तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी भड़काऊंगी नहीं, मुझे सिर्फ पैको से बात करनी है। पैको भी योंग से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। योंग पैको को अकेले मिली जाती है और उससे पूछती है, ये सब क्या चल रहा है, क्या सच में तुम मुझसे शादी करने वाली हो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो, और लिन का क्या होएगा? पैको कहती है, मिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तब यहाँ पर योंग कहती है, मिन का छोड़ो, तुम अपना बताओ। तब पैको कहती है, पास में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तब यहाँ पर योंग कहती है, प्यार करते थे, इस वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मिन से प्यार करती हो। तब पैको कहती है, आज प्यार नहीं है, कल था, आगे भी हो जाएगा। योंग कहती है, फिर लिन का क्या होएगा? तब पैको कहती है, अगर लिन को मेरी इतनी ही पड़ी होती ना, तो इस तरीके से वो लिली से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता और मुझे थाईलैंड में ढूंढने के लिए वो ज़रूर आता। वो अपनी लाइफ में खुश है, इसी वजह से मुझे भी अपनी लाइफ में खुश रहने दो प्लीज़। तब यहाँ पर योंग पैको को पूरी सच्चाई बता देती है कि जिस नाइट वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकली थी, मिन भी उसे फॉलो करने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से वो उसे नहीं रोक पाया। एक्सीडेंट की वजह से लिन कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पैको मिन के साथ वापस घर आती है। उस वक्त वो अपसेट थी। मिन के पूछने पर यहाँ पर पैको रीज़न बताती है, शादी की तैयारियाँ चल रही है ना, बस इन्हीं सब की वजह से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस फील हो रहा है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुड बाय, अच्छे से ड्राइव करना। योंग जब घर वापस आती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और सबसे पहले कॉल करके लिन को इन्फॉर्म कर देती है कि उसे अब हांगकांग से बाहर निकलना ही पड़ेगा, थाईलैंड आना ही पड़ेगा, क्योंकि पैको एकदम साइको हो गई है
वो उस मिन से शादी करने के लिए जा रही है और उसे सिर्फ और सिर्फ लिन ही रोक सकता है। लिन को जब मालूम पड़ता है कि पैको शादी करने वाली है, वो भी मिन से, तो लिन भी नाइट में ही थाईलैंड जाने की टिकट्स को बुक कर देता है और वेट करता है। इधर पैको को नींद नहीं आ रही थी, उसे बार बार योंग की ये सारी बातें याद आ रही थी। वो गुस्से में कहने लगती है, लिन आई हेट यू चिल्लाने लगती है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का मिन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज वो दिन है। मिन और पैको एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। ज़्यादा देर तक पैको और मिन के फेस पे स्माइल नहीं रुकती है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री जो हो गई थी हांगकांग के सबसे बड़े माफिया बॉस लिन की। लिन को इस तरीके से अचानक से देख करके मिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मिन लिन से कहता है कि वो इस हॉल से बाहर चले जाए क्योंकि उसे इनवाइट नहीं किया गया है। जिस पर लिन कहता है, मुझे इनविटेशन की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ। मेरी वाइफ मेरे साथ हांगकांग चली जाए बस, और कुछ भी नहीं। और ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है क्योंकि सामने खड़ी हुई लड़की मेरी वाइफ है। जिस पर पैको मना करती है, मैं तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम्हारे साथ हांगकांग वापस नहीं जाऊंगी। लिन बहुत ही ज़्यादा एंग्री मूड में आ जाता है और वो पैको से कहता है, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ हांगकांग वापस नहीं चलोगी, तो फिर ठीक है, डिसीजन हो गया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, कहकर पैको को शूट कर देता है।